हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉल साइंस बाय धर्मेंद्र। इस वीडियो में हम मैकियावेली के पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे जो अभी तक एनटीए यूजीसी नेट ने अपने एग्ज़ाम में पूछे हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है जिसमें हमें कुछ की एलिमेंट्स दिए गए हैं मैकियावेली के, एंड हमें बताना है कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो पहला जो ऑप्शन इसमें दिया है वो है कि इन्होंने पॉलिटिकल रिजीम्स का क्लासिफिकेशन किया, जो कि सही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी सही है उसे टिक करते रहेंगे। अब दूसरा है कि इन्होंने क्लासिकल फ़िलोसफिकल आइडियाज़ को क्रिटिक किया, जो कि गलत है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तीसरे ऑप्शन में बोल रहे हैं कि इन्होंने लिबर्टी को क्रिटिसाइज़ किया है। नहीं, ये भी गलत है। एंड चौथे ऑप्शन में कहा गया है कि आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म दिया है इन्होंने, जो कि सही है। ई में कह रहे हैं कि पावर को एनालाइज किया है इन्होंने, जो कि सही है। तो इसके हिसाब से हमारा ए, डी एंड ई जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल रिजीम्स को क्लासिफाई किया है, वो भी सिस्टमेटिकली उनके पावर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, वर्नरेबिलिटीज़ के बेसिस पे। एंड रिपब्लिकनिज्म का आइडिया भी इन्होंने दिया है। इन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडवोकेट किया था। एंड पावर को एनालाइज करना जिस ऑप्शन में कहा गया है वो भी एकदम सही ऑप्शन है, क्योंकि मैकियावेली ने पावर का एनालिसिस दिया है और उन्होंने बेसिकली इस चीज़ पे पर्टिकुलरली फोकस किया है कि पावर को कैसे एक्वायर किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे एक्सरसाइज किया जाता है। तो चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें स्टेटमेंट दिए हैं एंड सामने थिंकर्स दिए हैं, तो हमें चूज़ करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो किस थिंकर से रिलेटेड है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि द विल इज़ फ्री व्हेन इट्स एंड्स आर इट्स ओन, सो दैट इज़ सेल्फ डिटरमाइनिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो रिलेटेड है हीगल से। हीगल ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है हमारा हीगल से रिलेटेड है। दूसरा जो है स्टेटमेंट वो है इट इज़ द कंसेंट नॉट द नीड विच मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो लॉक ने दिया है। एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा है वर्च्यू इज़ इंडिस्पेंसिबल टू द सिटीजन एंड द स्टेट। ये स्टेटमेंट हमारा मैकियावेली का है। एंड हमारा जो डी स्टेटमेंट है वो उसमें लिखा है कि मैन नेचुरली गुड इन द मोरल सेंस। तो ये स्टेटमेंट रूसो का है। आपको पता भी होगा कि रूसो कहते थे कि इंसान जो है नेचुरली अच्छा होता था, एंड जब से साइंस आई तो प्रॉब्लम जो है तब से स्टार्ट होना शुरू हुई। तो जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि whom among the following M.B. Foster has stated that his political thought represents more of a pagan revival than a Protestant religion। तो M.B. फॉस्टर जो हैं उन्होंने किनके बारे में, किनके पॉलिटिकल थॉट के बारे में कहा था कि उनका पॉलिटिकल थॉट जो है वो पेगन रिवाइवल को ज़्यादा बेसिकली दिखाता है इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है उससे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो मैकियावेली हो जाएगा, क्योंकि मैकियावेली का जो पॉलिटिकल थॉट है बेसिकली इसको इस तरीके से भी देखा जाता है कि इन्होंने ना एक ब्रेक लिया ट्रेडिशनल क्रिश्चियन मोरालिटी जो थी उससे, एंड जो एक क्लासिकल पेगन वर्च्यूज़ थी ना उसकी तरफ ये दोबारा से गए। तो इसी कारण जो M.B. फॉस्टर हैं उन्होंने कहा है कि मैकियावेली का जो पॉलिटिकल थॉट है वो पेगन रिवाइवल को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा मैकियावेली, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली के प्रिंस के बारे में हमें अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो चलो हम वन बाय वन स्टेटमेंट जो है वो पढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि द बुक हैज़ बिन रिटन विद डेमोक्रेटिक स्पिरिट। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस बुक में, इसको डेमोक्रेटिक स्पिरिट में नहीं लिखा गया है।
दूसरा स्टेटमेंट है कि ड्यूल मोरालिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन द बुक। तो ड्यूल मोरालिटी है, जो डबल स्टैंडर्ड जो है मोरालिटी के, वो इस बुक में इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो कि 100% सही है। मैकियावेली इस चीज़ के लिए फेमस है कि उन्होंने कहा था कि ड्यूल मोरालिटी होनी चाहिए, मतलब रूलर जो है उसके लिए मोरालिटी के मायने अलग होंगे एंड सिटीजन्स के लिए अलग। एंड रूरल जो है हमारा, वो बेसिकली इमोरल चीज़ें भी कर सकता है, अनएथिकल चीज़ें भी कर सकता है, पावर को मेंटेन करने के लिए या स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है जो सेकंड है हमारा। अब थर्ड पढ़ते हैं कि ये जो बुक है ये अपने एंटी सेकुलर अप्रोच के लिए फेमस है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। एंड जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि द बुक हैज़ सपोर्टेड अ सिटीजन आर्मी। तो हाँ, ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो हमारी बुक है उसने सिटीजन आर्मी को सपोर्ट किया है। एंड मैकियावेली बिलीव करता था कि एक स्ट्रॉन्ग एंड वेल ट्रेंड जो सिटीजन आर्मी है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टेट को स्टेबल बनाए रखने के लिए और किसी भी स्टेट को सिक्योर बनाए रखने के लिए। तो हाँ, उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ पे भी एम्फेसाइज किया है एंड उन्होंने अपने जो रूलर हैं उनको बेसिकली एडवाइस किया है कि हमारे पास एक सिटीजन आर्मी होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ड्यूल मोरालिटी एंड सिटीजन आर्मी ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी हमारा जो है पहला ऑप्शन वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया है, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं एंड उसके सामने हमें थिंकर्स दिए हैं और हमें मैच करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो किस थिंकर से मैच होता है। तो वर्च्यू इज़ नॉलेज, तो ये हमारा प्लेटो ने कहा है। एंड उसके बाद हमारा सेकंड है सक्सेस इज़ वर्च्यू, ये मैकियावेली ने बोला है। एंड नॉलेज इज़ पावर जो है वो हमारा फूकॉल्ट ने बोला है। एंड पावर इज़ प्रोडक्शन ऑफ इंटेंटेड इफ़ेक्ट्स, ये रसल ने बोला है। तो इसके हिसाब से अगर हम सब मैच करें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये राइट हो जाएगा। वर्च्यू इज़ नॉलेज प्लेटो। एंड हमारा सेकंड ऑप्शन जो है सक्सेस इज़ वर्च्यू जो है वो मैकियावेली ने बोला है। नॉलेज इज़ पावर फूकॉल्ट ने बोला है। एंड पावर इज़ प्रोडक्शन ऑफ इंटेंटेड इफ़ेक्ट्स रसल ने बोला है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, सॉरी कॉन्सेप्ट्स हैं एंड उनके थिंकर सामने दिए हैं और हमें मैच करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस थिंकर से मैच होता है। तो स्टेट एज अ क्लास जो है वो इनमें से ऑब्वियसली हमारा मार्क्स एंड लेनिन से मैच होगा। स्टेट एज एथिकल लाइफ जो है हमारा वो रूसो, हीगल एंड ग्रीन से मैच होगा। स्टेट एज अ पावर जो है वो इस टाइप की बात मैकियावेली ने करी है एंड हमारे हॉब्स ने करी है। और ऑब्वियसली मिनिमल स्टेट जो है वो देखो जो भी लिबर्टी से रिलेटेड होगा, लिबर्टेरियन या लिबर्टी, ये सब तो नॉजिक है एक हमारे एंड एक हमारे हाइक हैं। तो ये लिबर्टेरियन थिंकर हैं एंड दैट इज़ द रीज़न ये मिनिमल स्टेट की बात करते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो हमने ये मैच करा था, इसके अकॉर्डिंग जब हम मैच करेंगे तो देखो हमारा जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ जस्ट हम इसको राइट मार्क कर देते हैं। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स हम सब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं एंड जो हमारे मेन थिंकर्स हैं उनके तो स्पेशली हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि जो 4 नीचे किताबें दी हैं इसमें से कौन सी जो है वो मैकियावेली की नहीं है। तो मतलब 3 किताबें मैकियावेली की हैं और एक किसी और थिंकर की है जो हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो आर्ट ऑफ वॉर जो है वो मैकियावेली की है ऑब्वियसली, है ना। एंड हमारा जो अगर हम देखो साथ साथ में इसके जो पब्लिशिंग ईयर्स हैं उनको भी लिख लें तो बेटर रहेगा। 1521 में ये पब्लिश हुई थी। डिस्कोर्सेस ऑन लेवाई जो है वो भी मैकियावेली की किताब है एंड आई थिंक ये जो लिखी गई है वो 1517 के आसपास में लिखी गई है एंड इसको जो पब्लिश किया था वो 1531-32 के आसपास में, है ना। मतलब दोनों बेसिकली दोनों ईयर्स आपको अलग अलग जगह में पढ़ने को मिलेंगे। सो या
एंड डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी जो है हमारी, वो मैकियावेली की किताब नहीं है, ये रूसो की किताब है। एंड इसको जो लिखा गया है वो 1755 में लिखा गया है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है रूसो की। एंड उसके बाद आर्ट ऑफ वॉर तो हमने देख लिया कि मैकियावेली की है, डिस्कोर्सेस इन लिवाई भी मैकियावेली की है, एंड बचती जो प्रिंस है वो तो देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब है मैकियावेली की, वन ऑफ द फेमस बुक। एंड ये जो हमारा है ये 1513 में इसको लिखा गया है, एंड ये जो हमारी पब्लिश हुई है वो 1532 में हुई है। ओके, सो इसके हिसाब से जो है हमारा द डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मैकियावेली की बुक नहीं है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फिर से इन्होंने बुक्स के ऊपर पूछा है, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बुक्स एंड ऑथर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड पर्टिकुलरली अगर कोई पर्टिकुलर थिंकर हमारे में दिया गया है जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है, तो उनकी बुक्स एंड जो पब्लिशिंग ईयर हैं या किस साल में वो लिखी गई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको सीक्वेंस में लगाने को भी बहुत बार पूछा जाता है आजकल, तो स्पेशली सीक्वेंस में लगाने को काफ़ी पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर वो वन लाइनर में दे देते तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो चलो ये हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि किसने जो है वो आर्ट ऑफ वॉर लिखी है। तो इसका ऑब्वियस सा आंसर है, बट फिर भी हम एक बार देख ले रहे हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिया है हमें। मैकियावेली दिया है ऑप्शन में, माओ दिया है, हॉब्स दिया है, रूसो दिया है। बट यहाँ पे हमें पता है कि इसका सही आंसर जो है वो मैकियावेली है। मैकियावेली ने आर्ट ऑफ वॉर लिखी है, एंड उन्होंने कौन से ईयर में लिखी है? 1521 में। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो 1521 हो जाएगा। एंड यही देखो हमने अभी ऊपर भी देखा था कि सेम बुक के बारे में इन्होंने ऊपर भी पूछा था। एंड आई थिंक ये 2021 के आसपास का PYQ है, एंड एक 2022 का PYQ है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें ये भी पता लग रहा है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कई बार ऐसा होगा कि जो चीज़ ऑप्शन में आई है वो अगली बार क्वेश्चन बन के आ जाएगी, या फिर घुमा फिरा के कुछ उसको दूसरे तरीके से दे दिया जाएगा। तो इससे हमें यह भी पता लग रहा है कि PYQs की इम्पोर्टेंस है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो यहाँ पे इंडक्टिव मेथड के बारे में क्वेश्चन है कि, और नीचे हमें थिंकर्स दिए हुए हैं और कहा है कि किसने इंडक्टिव मेथड यूज़ किया। ठीक है, तो दो हमें चूज़ करने हैं बेसिकली, दो थिंकर्स को, क्योंकि हमें ऑप्शन में दो ही थिंकर्स दिए गए हैं, तो ऑब्वियस है कि दो इंडक्टिव से होंगे और दो इंडक्टिव से नहीं होंगे। तो अब हम ना ऐसा करते हैं कि वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन सा इंडक्टिव से है एंड कौन सा डिडक्टिव से है। ठीक है, तो अगर हम प्लेटो की बात करें ना, तो प्लेटो ने डिडक्टिव मेथड यूज़ किया है, तो प्लेटो हमारा जो है वो सही नहीं होगा। एंड उसके बाद अगर हम मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली ने हाँ इंडक्टिव मेथड यूज़ किया है, तो मैकियावेली सही है। थॉमस एक्वाइनस जो है हमारे, उन्होंने भी क्या करा है, डिडक्टिव मेथड यूज़ किया है प्लेटो के जैसे, तो ये भी गलत हो जाएंगे। एंड थॉमस हॉब्स जो हैं, उन्होंने हमारा जो है बेसिकली इंडक्टिव मेथड यूज़ किया है, तो थॉमस हॉब्स भी हमारे क्या हैं, राइट हो जाएंगे। इंडक्टिव बेसिकली अगर आपको मैं शॉर्ट में कहूँ तो किसका मेथड जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक है, बेसिकली स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से कौन सा मेथड जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स की तरफ जाता है, तो उसका जो सही आंसर है वो मैकियावेली एंड थॉमस हॉब्स हो जाएगा। तो मैकियावेली एंड थॉमस हॉब्स हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास असर्शन रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक असर्शन दिया है और एक रीज़न दिया है। हमें पहले देखना है कि असर्शन सही है नहीं है, या और रीज़न सही है नहीं है। उसके बाद हमें ये देखना है कि इनमें कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो चलो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और फिर ये देख लेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, देखो मैकियावेली, इन मैकियावेलियन थॉट द एंड जस्टिफाइज द मीन। तो मैकियावेली के थॉट में जो एंड है वो जस्टिफाई करता है मीन्स को। मतलब अगर हमें कोई चीज़ पानी है तो उसको पाने के लिए हम जो भी तरीके यूज़ करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हमें वो चीज़ मिल जाए तो। बेसिकली अगर मान लो कि मैकियावेली ने अगर स्टेबिलिटी बनानी है अपने स्टेट में, तो उसके लिए अगर उसे कोई अनएथिकल तरीके भी इस्तेमाल करने पड़े तो वो भी जस्टिफाइड होंगे। तो हाँ, ऐसा था, हमने देखा था कि मैकियावेली काफ़ी रियलिस्ट थे, काफ़ी प्रैक्टिकल थे अपने थॉट्स में। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा असर्शन है वो एकदम सही है। अब हम इसमें रीज़न देखते हैं
कि ये बेसिकली रीज़न में क्या दिया गया है। तो रीज़न ये कह रहा है कि द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंस वॉज टू ब्रिंग यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट, इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट, या सो कि ऑब्जेक्टिव जो था वो यूनिटी लाना था, है ना, स्टेट में। तो वो एकदम सही स्टेटमेंट है। मैकियावेली का मेन पर्पस यही था कि वो अपने स्टेट में यूनिटी लाना चाहते थे। तो रीज़न भी एकदम सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें से हमें देखना है कि कौन सा फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो पहले ऑप्शन में ये कहा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि हमारा सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 3 जो है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये बनती है कि या तो देखो असर्शन एंड रीज़न दोनों सही हो सकते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत हो सकती है, या फिर दोनों सही हो सकते हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही हो सकती है। तो अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ना, दोनों स्टेटमेंट आप अगर देखेंगे तो इनमें क्लियर रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। अब वो क्लियर रिलेशन ये है कि मैकियावेली ये कहते थे कि देखो एंड जस्टिफाई करता है मीन्स में, मतलब वो इन अ वे फेवर में थे कि आप कोई भी फोर्स का यूज़ करो या कोई भी टैक्टिक्स का यूज़ करो ताकि हम स्टेबिलिटी को अचीव कर पाएँ, है ना। क्योंकि जो किंग था उसका मेन पर्पस ही क्या था, यूनिटी लाना था, इंटीग्रेशन लाना था स्टेट में। तो यहाँ पे असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और इसका जो हमारा क्लियर हमें रिलेशन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू ऑफ मैकियावेलीज पॉलिटिकल थ्योरी। तो मैकियावेली की पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में क्या सही है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलो इसको वन बाय वन देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 में इन्होंने कहा है कि इन्होंने आइडियलाइज़ किया है एंशियंट रोम को, तो जो कि एकदम 100% सही है। मैकियावेली ने एडमायर किया है, आइडियलाइज़ किया है रोमन रिपब्लिक के जो सिविक वर्च्यूज़ थे, डिसिप्लिन थे वहाँ के, उसको। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा है कि उन्होंने हिस्ट्री को एक्सटेंसिवली यूज़ किया है टू ड्रॉ लेसन फॉर द स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट के लिए लेसन ड्रॉ करने के लिए उन्होंने हिस्ट्री को एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। वो काफ़ी रिलाई कर रहे हैं हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स में, और स्पेशली रोम से, है ना। तो इसके बारे में जो बेसिकली उन्होंने अपने प्रिंस एंड डिस्कोर्सेज ऑन लिवाई जो है इसमें बात भी करी है। तो तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिलाई करा है हिस्ट्री में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारा सही है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी में वो कह रहे हैं कि प्राइवेट आर्मी नीडेड है सक्सेस ऑफ प्रिंस के लिए, जो कि गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने वॉर्न किया था प्राइवेट आर्मी के अगेंस्ट अपने प्रिंस को। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड चौथा है कि उन्होंने ब्लेम किया रिलीजन को इटली के मॉरल रीजनरेशन के लिए। उन्होंने एक्चुअली क्रिटिसाइज़ किया था रिलीजन को, एंड पर्टिकुलरली चर्च को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि इटली का जो मॉरल एंड पॉलिटिकल डिक्लाइन है उसके पीछे वो रीज़न है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा ए एंड बी जो है वो सही हो जाता है। तो ये हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। एंड इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, देन अगेन हमारे पास असर्शन एंड रीज़न है, एंड फिर से हमें दो स्टेटमेंट है और हमें ये देखना है कि दोनों सही हैं या नहीं है। एंड असर्शन में कह रहे हैं कि मैकियावेली जो है वो स्टैंड करते हैं डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरल्स के लिए, वन फॉर द रूलर एंड अदर फॉर द प्राइवेट सिटीजन। तो ये 100% सही स्टेटमेंट है। मैकियावेली को ड्यूअल मोरालिटी के आइडिया से हमेशा एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने मोरालिटी के जो टर्म्स थे उनके लिए वो प्रिंस के लिए अलग थे और नॉर्मल सिटीजन्स के लिए अलग थे। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। एंड उसके बाद हमारा जो है रीज़न जो है उसमें कहा गया है कि द रूलर एज अ क्रिएटर ऑफ द स्टेट इज़ नॉट ओनली आउटसाइड द लॉ बट ऑल्सो आउटसाइड मोरालिटी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा जो है वो एकदम ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या कहा गया है कि मैकियावेली जो है एज अ क्रिएटर ऑफ द स्टेट कहते हैं कि जो हमारे बेसिकली रूलर हैं वो एज अ क्रिएटर ऑफ स्टेट आउटसाइड द लॉ हैं, मोरालिटी के भी आउटसाइड हैं। क्योंकि देखो वो डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए कहते थे कि जो भी मोरालिटी वगैरह का उन्होंने टर्म एंड कंडीशन रखी हैं दैट इज़ फॉर द सिटीजन नॉट फॉर द किंग या फिर नॉट फॉर द प्रिंस। क्योंकि अगर मान लो कि हमें इमोरल वेज भी यूज़ करने पड़ रहे हैं अपने स्टेट में स्टेबिलिटी लाने को, तो वो
सही माने जाएंगे। तो ये भी एकदम रीज़न भी जो है वो एकदम सही है। और ये जो बेसिकली डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, देखो असर्शन रीज़न जो है वो एकदम कनेक्टेड है एक दूसरे से। बिकॉज मैकियावेली जो है वो रूलर को कहते थे कि रूलर ऐसा होना चाहिए जो स्टेट की भलाई के लिए काम करे, भले ही उसको अनएथिकल यू नो मीन्स या नॉर्म्स को भी अप्लाई करना पड़े, एंड वो जस्टिफाई होगा, है ना। ये ड्यूअल मोरालिटी जो है वो हमारे जो प्रिंस हैं उनके लिए जस्टिफाई होगा, रूलर के लिए जस्टिफाई होगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक जगह पे फ़िलासफ़र दे रखे हैं और दूसरी जगह पे उनके आइडियाज़ दिए हैं, और हमें दोनों को मैच करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें मैकियावेली दिया है, एंड हमें पता है कि मैकियावेली ने जो है वो मोरल इनडिफरेंसेस की बात करी है ना। तो फर्स्ट का जो हो जाएगा मैकियावेली का हमारा हो जाएगा वो मोरल इनडिफरेंसेस। हॉब्स की अगर हम बात करें तो वो सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करते थे, तो इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। एंड लॉक की अगर हम बात करें तो बेसिकली लॉक जो है नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो हमारे लॉक हैं। एंड वहीं पे रूसो जो हैं वो रिवॉल्ट अगेंस्ट रीज़न करते हैं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। वो बोलते थे कि पहले सब कुछ सही था, जैसे ही रीज़न या साइंस आती है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो वो रीज़न के अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये इस रूसो के आगे हमारा आ जाएगा रिवॉल्ट अगेंस्ट रीज़न। तो अगर हम इस हिसाब से अगर इन चीज़ों को मैच करें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही बैठेगा यहाँ पे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे भी देखो हमें अलग अलग बेसिकली कॉन्सेप्ट दिए हैं, एंड कहा है कि ये किस चीज़ से मतलब इससे पर्टिकुलर जो थिंकर है वो कौन सा रिलेटेड है। ठीक है, तो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं कि लिस्ट में कौन कौन से थिंकर हैं जो इससे मैच हो सकते हैं। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैकियावेली का नाम आएगा, एंड मैकियावेली का नाम यहाँ पे आना इसलिए ऑब्वियस है क्योंकि उनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके आइडियाज़ काफ़ी रियलिस्टिक थे, काफ़ी सेक्युलर आइडिया दिए थे उन्होंने अपनी द प्रिंस बुक में। अब पॉजिटिविस्ट स्कूल जो है उसके बारे में अगर बात करें कि उसमें कौन आएगा, तो आपने इसको PYQs में या बहुत जगहों में देखा होगा। जैसे ही पॉजिटिविस्ट स्कूल आता है तो ऑगस्ट कॉम्टे इज़ द वन जिनका नाम हमेशा सामने आता है। तो ऑगस्ट कॉम्टे इन्होंने फाउंड किया है पॉजिटिविज़म को, और काफ़ी एम्फेसाइज़ किया है इन्होंने साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल स्टडी के जो मेथड हैं उनको। एंड उसके बाद नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो नन अदर देन प्लेटो। जब भी प्लेटो अगर हैं तो नॉर्मेटिव थ्योरी के आगे उनका आना ऑब्वियस है। साइंटिफिक एंड इंडक्टिव मेथड की बात करेंगे तो हम एरिस्टोटल आ जाएगा ऑफ कोर्स। देखो क्योंकि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, इसलिए हमने उनको इंडक्टिव मेथड में रखा है। एंड हमारे जो प्लेटो हैं उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी नॉर्मेटिव थॉट्स थे उनके। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम इनको आपस में मैच करेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वो पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा वो है, मैकियावेली इज़ रिगार्डेड एज द फादर एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बिकॉज ऑफ। मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट इसको बेस्ट जस्टिफाई कर रहा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं सारे। क्योंकि उन्होंने सेपरेशन किया एथिक्स एंड रिलीजन का पॉलिटिक्स से, एकदम ठीक है। फोररनर ऑफ नेशन स्टेट दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कि रिप्रेजेंटेटेड द स्पिरिट ऑफ रेनेसॉ। एंड डी ऑप्शन है कि सबॉर्डिनेशन ऑफ चर्च टू स्टेट। अब देखो हमें यहाँ पे इस हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि उनको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है, उसका मेन रीज़न क्या है। तो उनको फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है, उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि उन्होंने ना सेपरेशन किया है एथिक्स एंड रिलीजन का पॉलिटिक्स से, जो कि उनसे पहले किसी ने नहीं किया था,
है ना। तो इसलिए जो सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन है वो पॉलिटिक्स से मैकियावेली ने किया, एंड ही वाज द फर्स्ट वन, जिसके कारण उनको हम मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं, पहला मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। एंड उनका जो थॉट था ना वो ऐसे नॉर्मेटिव नहीं था, है ना। जैसे प्लेटो वगैरह के थॉट काफ़ी नॉर्मेटिव थे, तो इनके काफ़ी रियलिस्ट थॉट रहे हैं, और उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बात करी है अपने थॉट में। इसलिए जो एथिक्स एंड रिलीजन है उनको उन्होंने पॉलिटिक्स से सेपरेट किया है, एंड दैट इज़ अ रीज़न ही इज़ नोन एज फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चंस है मैकियावेली के वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो भी PYQ अभी तक मैकियावेली के आए हैं वो कवर कर दिए हैं। एंड इसी तरीके से हम आगे भी दूसरे थिंकर्स की वीडियोस में PYQs को कवर करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।